एक गांव के पास एक जंगल था जिसमें बहुत सारे हाथी रहते थे। वो हर दिन गांव आके किसानों के फसल को नष्ट कर देते थे। इस बात से गांव के किसान बहुत चिंतित हो गए और एक दिन उन्होंने फैसला किया कि कैसे भी करके हाथियों को डराना पड़ेगा, जैसे वो गांव की तरफ ना आ पाए। किसानों ने जंगल और गांव के रास्ते कुछ गड्ढे खोद के उसके ऊपर मिट्टी से ढक दिए। उस जंगल में बहुत सारे हिरण भी रहते थे। एक दिन एक हिरण का झुंड जा रहा था और अचानक 2 हिरण उस गड्ढे में गिर गए। बाकी हिरण ये देख के डर गए और बाहर से दोनों को आवाज देने लगे, गड्ढा बहुत गहरा है, हमें लगता है तुम लोग बाहर नहीं आ पाओगे। दोनों हिरण कोशिश करने लगे और गड्ढे से बाहर निकलने के लिए छलांग लगाने लगे। कुछ देर बाद अंधेरा होने लगा तो सारे हिरण फिर से चिल्लाने लगे, कोशिश मत करो, तुम लोग बाहर नहीं आ पाओगे। हमें लगता है तुम इस गांव वालों का आहार बनोगे, तो अपने आखिरी समय में ईश्वर को याद करो। ये सुन के एक हिरण अपना हिम्मत हार दिया और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। उस वक्त बाकी हिरण का झुंड वापस जाने लगा। उस वक्त दूसरा हिरण अपनी कोशिश जारी रखा और छलांग मारने लगा। कुछ देर के बाद वो गड्ढे से बाहर आने के लिए कामयाब रहा। अपने साथी को बाहर आने के लिए उत्साहित करने लगा और कहा, मुझे नहीं लगता ये गड्ढा इतना गहरा है। तुम अगर जोर से छलांग मारोगे तो बाहर आ पाओगे। ये सुन के गड्ढे के अंदर जो हिरण था वो फिर से छलांग मारने लगा और कुछ कोशिश के बाद वो बाहर आ गया। दोनों मिलके अपने झुंड के पास जाने लगे। जब वो अपने साथियों के पास पहुंचे तो उन्हें एक हिरण से पूछा कि तुम लोग बाहर कैसे आए? तो जो दूसरा हिरण था वो पहले हिरण की तरफ इशारा करके बोला, इसके वजह से, क्योंकि इसने मुझे प्रोत्साहित किया बाहर आने के लिए। हिरण के झुंड में से एक हिरण बाहर आके पहली हिरण को पूछा, लेकिन हम तो तुमको प्रोत्साहित नहीं कर रहे थे। हम लोग तो ये बोल रहे थे कि तुम मर जाओगे, बाहर नहीं आ पाओगे। फिर कैसे बाहर आए? कुछ देर तक हिरण खामोश रहा और समझने के लिए कोशिश किया। उन इशारों को देख के अपना गर्दन हिलाया और बोला, तुम लोग क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही है। मैं बहरा हूँ। मैं तुम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर हम दोनों को उत्साहित किया। इसी के कारण से हम लोग बाहर आ पाए। दोस्तों, इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुने और हमेशा पॉजिटिव रहें। जब भी हम किसी चीज के सामने होते हैं तो उसके 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज का चुनाव करते हैं।